प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं रेवरेंड एरन मसीह फिर से हमारे चैनल में प्रभु ने मौका दिया। फिर से मैं आपके पास एक सब्जेक्ट को लेके आया हूं, वो है महामारी। मेरे प्रियो, 2019 में बहुत बड़ी महामारी आई और बहुत से लोग उस महामारी में खत्म हो गए। लेकिन आज क्या हम महामारी से बच सकते हैं? क्या हमारा परमेश्वर हमको महामारी से बचा सकता है? मेरे प्रियो, ये महामारी के बारे में बाइबल में से पहले से लिखा हुआ है कि जब जब संसार के अंदर महामारी आए, ये महामारी के आने का कारण एक ही है। मनुष्य जब पाप में पड़ जाता है और ईश्वर को भूल जाता है और परमेश्वर से दूर चला जाता है, तब उसके जीवन में महामारी आती है। और महामारी जब फैलती है, जब हम वचन में से देखेंगे लेव अवस्था उसका 26 अध्याय उसका 23 से लेके 25 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इन बातों से भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, हाँ, परमेश्वर कहता कि मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। देखिए, परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारे विरोध में क्या करूंगा? चलूंगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचन के विरोध में चलोगे या पवित्र आत्मा के विरोध में चलोगे, जहाँ परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में चलोगे, तो परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारे विरोध में चलूंगा। आज संसार जो है वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर और अलग अलग जगह में अपने दंडवत कर रहा है, आराधना कर रहा है, पेड़ पौधों की आराधना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का कोप मनुष्यों के ऊपर भड़का है और मनुष्यों के विरोध में परमेश्वर जो है वो चलता है। आगे पढ़ेंगे। तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारे विरोध में चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। और परमेश्वर कहता आप ही मैं तुम्हें 7 गुना मारूंगा। तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा, परमेश्वर कहता मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। वाचा तोड़ने का, वचन को तोड़ने का, परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में बोलने का पूरा पलटा होगा। आगे। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे, देखिए, जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे, जब तुम एक झुंड बनाओगे, जब तुम एक जगह में इकट्ठे होंगे, तो मरी तुम्हारे बीच में क्या करेगी? फैलेगी। मेरे प्रियो, जानते हैं 2019 और 20 में सरकार ने कहा था कि कोई एक दूसरे के साथ हर एक मिल नहीं सकता और जो नजदीकी है वो दूरियों में परिवर्तन हो गई। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले लिखा गया है और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पहले से ये बात पाई है कि जब तुम आपस में इकट्ठे होंगे तो मरी जो है, बीमारी जो है, मौत जो है, वो तुम्हारे बीच में फैलेगी। मेरे प्रियो, जानते हैं मरी से कौन बचा सकता है? हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी दवाइयां खाएं, कई बार दवाई भी असर नहीं करती और कई बार हमें दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम प्रार्थना करते हैं, उस मरी से हम लोग बच जाते हैं। मेरे प्रियो, जानते हैं 2019 और 20 में ऐसी मरी फैली और मैं आपको बताना चाहता हूं, एवेंजलिस्ट कोमल ने पहले से उसका एक दर्शन देखा
और जब वो रात को इस दर्शन को सो रही थी, सपने में देख रही थी कि लोग रोड़ों के ऊपर मर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो रात को प्रभु की दासी उठी और उसने पूरा हाल मुझे ये बताया, और मैंने उसको कहा चुपचाप सो जा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करो और सो जाओ। आप जानते हैं क्या हुआ? वो सो गई। सवेरे फिर वो मेरे को वो बात बताने लगी। मैंने कहा प्रार्थना करो, सो जाओ। मैंने उसको यही कहा, लेकिन वो आंसुओं के साथ में प्रार्थना करने लगी। उसने ऐसे दृश्य को देखा, लोगों के रोड के ऊपर मरते हुए देखा। जब वो बता रही थी, उसके आंख में आंसू थे, और मैंने कहा चिंता मत कर, हम प्रार्थना करते हैं, हम चारों तरफ अपने कब्ज को बांधते हैं। तो हमने चारों तरफ अपने परिवार के कब्ज को बांधा और महामारी को रोकने के लिए, डांटने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये दृश्य हुआ और जब ये टीवी में देख रही थी, तो अपने बच्चों को ये कहने लगी कि ये मैंने पहले से इस चीज को देखा था, प्रभु ने मुझे बताया था कि रोड के ऊपर लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो, इतनी मरी जो है पूरे संसार के अंदर फैल गई, और मेरे प्रियो हर कोना कोना बंद कर दिया, हर नगर बंद। लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर छिपा लिया। अभी भी परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मरी जो है वो आने वाली है। और मेरे प्रियो, ये 2019 और 20 से ज्यादा होगी, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है। यदि आप अपने परमेश्वर के पंखों के नीचे होंगे, यदि आप परमेश्वर के ऊपर आपका ट्रस्ट होगा, तो परमेश्वर आपको मरी से बचा सकता है। मेरे प्रियो, जानते हैं मरी तुम्हारे बीच में फैलेगी। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, जब तुम अपने नगरों में इकट्ठे होंगे, तब मरी तुम्हारे बीच में फैलेगी। मूसा के समय भी जब मरी फैली और प्लोटे मारे गए, लेकिन मेरे प्रियो, जिनके घरों के ऊपर पंजे के निशान थे, हाथ के पंजों के लहू लगाया गया था, चौखटों के ऊपर था, वो घर बचा लिया गए। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है। यदि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु मसीह ने आपको खरीदा है, तो आप बचा लिए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, एक पास्टर जी थे और उनको कोरोना वायरस हो गया, जिसकी सारी चीजें डेड हो गई। हार्ट बीट जो था 5 से भी कम चल रहा था, किडनियां डेड हो गई थी, लीवर डेड हो गया। डॉक्टर मौत का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा पास्टर की पत्नी को कि सारे रिश्तेदारों को बुला लो, आज नहीं तो कल ये सब छोड़कर जो है खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो पास्टर जी बता रहे थे कि सैद में मरे हुए थे, पीछे मरे थे, सामने मरे हुए थे, हर जगह में मरे हुए लोग जो थे वहां पड़े थे। वो उनके बीच में जी रहा था। जो अच्छा भला था उसको वेंटिलेटर में डाला, वो मर गया। जिसका सब कुछ डेड हो गया, जिसकी किडनियां डेड हो गई, जिसके लेंस जो था वो डेड हो गया, हार्ट बीट 2 या 3% काम करती थी। मेरे प्रियो, जब ये वेंटिलेटर के ऊपर था, तो ये पास्टर जी कह रहे थे कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे मौका दे ताकि मैं तेरे सुसमाचार को लोगों को बता सकूं। लगभग 5वें दिन डॉक्टर हैरान थे, ये 10 मिनट में मरने वाला 5 दिन खींच गया है। 5वें दिन उसकी आंखें खुली और उसे होश आया। मेरे प्रियो, जैसे होश आया, उसने इशारों से कहा कि मेरे मुंह से
ऑक्सीजन को निकाल दो, वेंटिलेटर से निकाला उसको। मेरे प्रियो जानते, वो उठकर बैठ गया, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। डॉक्टर हैरान हो गए, ये क्या बात है, ये कैसे बच गया है, ये तो सब डेड होने के बावजूद भी ये कैसे बचा है। मेरे प्रियो, आप कई बार ऐसी गवाहियां, जो अद्भुत गवाहियां हैं, मैंने जो शेयर किया, आज भी पास्टर जिंदा है और वो कई बार मुस्कुरा के कहता, मुझे नहीं पता मैं कैसे जी रहा हूं, लेकिन जी रहा हूं यीशु के लिए जी रहा हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे जीवन दिया है। मरी से, महामरी से आपको सिर्फ यीशु ही बचा सकता है। परमेश्वर कहता, जब तुम अपने नगरों में इकट्ठे होंगे तो मरी तुम्हारे बीच में क्या करेगी, फैलेगी। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं परमेश्वर कहता कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वर्षा ना हो, मी ना बरसे, आगे वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा वो टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, देखो परमेश्वर कहता कि यदि मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अपने लोगों के बीच में जो लोग मर रहे हैं, तब परमेश्वर उनको सजा दे रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मरी फैलाता है तब हमारा काम है, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु में चलते हैं, तो हमें दीन होकर प्रार्थना करना, दीन नम्र उपवास रखकर हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, मरी जब चारों तरफ से फैलती है, मरी जब नगरों के अंदर फैली जाती है, मरी जब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली, हर वर्ल्ड का हर जगह रुक गई, कोई रोड पे ऊपर कोई भी चलने वाला नहीं मिला। मेरे प्रियो, हम जब रोड के ऊपर, मैं और मेरा बेटा निकले, वो रोड सुन था, जहां हमें रोड क्रॉस करने के लिए 10 मिनट लगते थे और रोड पूरा खाली था। लोगों ने अपने घरों से बंद कर दिया, लोग टीवी की तरफ देखने लगे और जैसे टीवी में बोलते थे कि हाथ धोइए, मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन करिए, लोग वैसे ही कर रहे थे। कुछ लोगों को कहा गया तालियां बजाओ, अगरबत्तियां लगाओ, थालियां बजाओ, लेकिन मेरे प्रियो, लोग मौत के डर के मारे, मरी के डर के मारे, जैसा वो सुनते थे वैसा ही करते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें, उपवास रख के प्रार्थना करें, वो अपनी बुरी चाल से फिरें, बुरे कामों को छोड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुन लूंगा। आगे लिखा है, अब जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी उस पर मेरे कान लगे रहेंगे, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे प्रियो, हमने प्रार्थना किया, अपने परिवार के चारों ओर कवच को रखा, हमने अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पण किया। मेरे प्रियो, जानते हैं, जब मेरे बड़े बेटे के बेटा होने वाला था, पूरे हॉस्पिटल जो थे वो कोरोना वायरस से भर गए थे, पूरे बंद हो गए। प्रार्थना किया, कोरबा में एक हॉस्पिटल मिला, वहां जब बच्चे का हुआ, परमेश्वर ने बच्चे को तंदुरुस्ती दिया, हर बीमारी से, हर खतरे से परमेश्वर ने संभाला। परमेश्वर अपने लोगों को मरी से क्या करता है, बचाता है। मेरे प्रियो, जानते हैं, मरी से सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय
उसका 9 पद पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 9 पद पढ़े। कि यदि तलवार या मरी यदि तलवार या मरी अथवा अकाल अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े और कोई मुसीबत जो है या विपत्ति जो हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे। यहाँ परमेश्वर के लोग कहते हैं, चाहे हम पर मरी पड़े, चाहे हमारे ऊपर क्लेश आए, चाहे हमारे ऊपर परेशानी आए, तो भी हम तेरे भवन के सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जानते हैं सारे चर्चेस बंद हो गए, हम ऑनलाइन प्रार्थना करने, परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थना करने नहीं छोड़े। लेकिन गुड न्यूज ये है कि दाऊद जो कहता है कि मरी तेरे डेरे में नहीं आएगी। भजन संगीता 91 उसका 3 पद पढ़ेंगे। मरी नगर में फैल जाएगी, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो मरी आपके घर में नहीं आएगी, वो आपके परिवार में नहीं आएगी। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। 91 उसका 3 पद पढ़े। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले वो तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। आगे, और तू उसके पैरों के शरण के नीचे शरण पाएगा। तू उसके पांव के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल ओ उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना तू रात के अंधेरे से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से ना उस मरी से जो अंधेरे में क्या करती है, फैलती है। मेरे प्रियो, जानते हैं मरी कैसे फैलती है? आज दिन को पता चला कि 10 जो थे मरीज थे, सुबह तक देखा तो 500 हो गए। वो रातों रात मरी फैल गई, रातों रात नगर को कब्जा कर लिया। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का दास इस बात को कहता है कि मरी तेरे बीच में नहीं आएगी, तेरे घर में नहीं आएगी। 90 का 10 पद पढ़ेंगे, इसका 10 पद भी पढ़ेंगे। 91 का 10 पद। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये प्रतिज्ञा करिए, एक दूसरे को कहिए कि कोई भी विपत्ति तेरे बीच में तेरे ऊपर ना पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे में आएगा। मेरे प्रियो, आज अपने आप को समर्पण कर लीजिए, आज अपने आप को तैयार कर लीजिए, आज अपने आप को प्रभु के पास लेके जाइए। प्रभु आपके ऊपर मरी नहीं आएगी। यदि आपने पश्चाताप किया, यदि आपने प्रार्थना किया, यदि आज अपने आप को प्रभु की हजूरी में लेके आए, तो ये जो मरी है ये आपके ऊपर नहीं आएगी। आप प्रार्थना में लमलीन हो जाइए। मेरे प्रियो, आप घबराइए मत। आप पूरी आयु को भोगकर इस संसार से जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है। द क्राइस्ट फॉलोअर के लोग इस मरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी भविष्यवाणी हो रही है, जो कुछ संसार में होने वाला है, और हमारे लोग प्रार्थना करते हैं। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप कलीसिया के बड़े अगुए हो सकते हैं, आप कलीसिया के विश्वासी हो सकते हैं, आप प्रोफिट हो सकते हैं, आप अपोस्टल हो सकते हैं। आपका काम है नगरों के लिए प्रार्थना करें। लोग मरी से बचें, लोग बीमारियों से बचें, लोग पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिनको मैंने खरीदा है, जिनको मैंने भेजा है, जिनको मैंने चुना है, यदि वो मेरे कहलाते हैं,
वो दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को चंगा कर दूंगा। मेरे प्रियो, मरी से बचने का एक ही तरीका है, हम समर्पण हो जाए, हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु की हजूरी आपको छुएगी और प्रभु आपको ब्लेस करेगा इन वचनों के द्वारा।